सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिद्य जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जुआए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खां, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। अंघ्री अम्बुज पांसु को अंग्री अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो जन्म जन्म हो जाची हो प्राचीन वर सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ प्राचीन वही सतव्रत रहुगण सगर भगीरथ वाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ वाल्मीक मिथिलेश गए
जय जय गोविंद पद रुकुमांगद हरिचंद्र भरत दधीच उदारा रुकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा सूरत सुदन शिविर सुमति अति बल की धारा सूरत सुदनवा शिविर सुमति अति बल की धारा नील मोर ध्वज ताम्रध्वजो नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलक की रति राची हो अलरक की रति राज हो अंग्री अंबुज पास को अंग्री अंबुज पास को जन्म जन्म हो जाची हो जन्म जन्म हो जा प्रातःस्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और इन भक्तों के पावन चरित्र का जब गावगाहन करने लगे इतना रस आया श्री नाभाजी महाराज को इतना रस आया कि अपने आप को रोक नहीं पाए और इनके चरणों में लोटपोट होकर कहा, हे संत भगवान, मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, याचना करता हूँ। आपकी कृपा के बिना आपके चरित्रों में रति नहीं होगी। कथा श्रवण करना अलग बात है, कथा में रति होना अलग बात है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, आप जब कृपा करेंगे, आप जब अनुग्रह करेंगे, तभी मेरी कथा में रति होगी। और अब मैं कथा में ओतप्रोत होना चाहता हूँ। कथा केवल कर्णरंध्रों के द्वारा नहीं सुनना चाहता हूँ। कथा मेरे रक्त में मिल जाए, जैसे खून ब्लड बहता है पूरे शरीर में, ऐसे मेरे अंतःकरण में कथा का प्रवाह निरंतर रहे। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, आपसे मैं याचना करता हूँ। इतना ही नहीं, नाभाजी महाराज कहते हैं कि मुझे इस रस को पीने के लिए कई जन्मों की आवश्यकता है। 100 साल का जीवन बहुत छोटा होता है, रस अपार है। भक्त कथा रस रास है, जो रास को भी नचा दे वो रस भक्तों की कथा में है। लेकिन बिना कृपा के संभव ही नहीं है कि आप उसका पान कर पाए। यही तो कारण है कि इस रस को पान करने के कितने कम लोग, कितने व्यवस्थित लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। उनका निज का अहंकार आड़े आ जाता है। हम जितना जानते हैं कोई नहीं जानता। हमने इतने ग्रंथों को पढ़ा है, हमने इतनी डिग्रियां हासिल की है, ये रस नहीं लेने देते। हमारे वृंदावन के श्री भक्तमाल के भीष्म पिता में पूज्य पंडित जी श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के पास हरिद्वार से एक सन्यासी महात्मा दर्शन करने के लिए आए पंडित जी का। ज्ञान गुड़ी में रहते थे पंडित जी, वहां गए। दोपहर का समय था तो पंडित जी लेटे हुए थे। एक चौकी थी
तखत था, चौकी थी, उसी में प्रसाद पाने के बाद कुछ देर लेटे हुए थे, आंख बंद थी। दरवाजा कभी बंद रहता नहीं था पंडित जी का। वो सन्यासी महात्मा ट्रेन से उतरे और सीधे पता लगाते हुए पहुंच गए। तो देखा कि पंडित जी विश्राम में, आंख बंद है, तो थोड़ी देर बैठे रहे। अब उनकी ट्रेन वापस 4 बजे की थी। उन्होंने कहा कि अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो पंडित जी के अंगूठे में उन्होंने ऐसा हाथ लगाया, स्पर्श किया, तो आँख खोली। आँख खोलते पंडित जी ने क्या कहा, महात्मा जी आपने हमारा बड़ा नुकसान करा दिया। मैंने मारे, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने आपका क्या नुकसान किया? पंडित जी बोले, अरे हम लेटे लेटे श्री कबीर जी के चरित्र का चिंतन कर रहे थे, और चिंतन करते करते कबीर जी का चरित्र हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगा। और उस चरित्र में श्री कबीर जी का भंडारा करने के लिए ठाकुर जी आए काशी में। तो हम भी खड़े हो गए, ठाकुर जी साथ हम भी लेंगे। ठाकुर जी सबको दे रहे हैं, 1-1 किलो घी दे रहे हैं, सोने की मुहर दक्षिणा में दे रहे हैं, और भी सामग्री दे रहे हैं। तो हमारा नंबर आने वाला था, तुमने जगा दिया, कितना बड़ा नुकसान करा दिया। अब व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि संत किस भाव राज्य में रहते हैं। अपने अनुसार वो समझता है, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पंडित जी का ये नियम था, जिस भक्त की कथा कहते थे 24 घंटे उसके साथ में, वो पूरा दिन उसी को दे देते थे, उसी की छत्र छाया में रहना, उसी का चिंतन करना। वो भक्त उनके सामने प्रकट हो जाते थे, उनकी लीलाओं का उन्हें प्रत्यक्ष, वो केवल शब्द नहीं होते थे, प्रत्यक्ष दर्शन हो। अब पंडित जी ने पूछा, हाँ महात्मा जी कैसे आना हुआ आपका? बोले, महाराज मैंने बहुत सुना है, आपकी भक्तमाल की कथा में बड़ा रस है, तो मैं आया हूँ कि आपके चरणों में कुछ दिन रह करके और भक्तमाल का अध्ययन करूं, अवगाहन करूं। इस भाव से मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ। आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं दोबारा रहने के हिसाब से आऊँगा, आज्ञा लेने के लिए आया। तो पंडित ने पूछा कि अभी आपने कुछ अध्ययन किया है क्या? तो महात्मा तुरंत बोले, हाँ महाराज, मैंने 5 विषयों में डिग्री हासिल की है। मैं वेदांताचार्य भी हूँ, साहित्याचार्य भी हूँ, व्याकरणाचार्य भी हूँ। तो पंडित जी बोले, तुम भक्तमाल के काम के नहीं रह गए, अब तुम भक्तमाल नहीं पढ़ सकते। भक्तमाल के काम के नहीं रह गए तुम। ये जो अहंकार आ जाता है, मैंने इतना अध्ययन किया है, इस भक्तमाल के भक्तों के चरित्र का स्वादन नहीं कर सकता है, इसलिए याचना करते हैं। याचना कौन व्यक्ति करता है? जो दीन होता है, जो साधन विहीन हो, सब थोड़ी याचना करते हैं। भक्तों के सामने दीन बनो। सब भक्तों के सामने अपनी उपलब्धियों को मत गिनाओ। उन उपलब्धियों में ताकत होती ना, तो आप कहीं कहाँ पहुँच जाते, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे फ्यूज बल्ब नहीं जलता ना, ऐसे संसार की उपलब्धियाँ हैं। जीवन व्यक्ति नष्ट कर देता है, लेकिन वहीं का वहीं रहता है। श्री नाभा जी महाराज याचना करते हैं कि आपके चरित्रों में इतना रस है, मैं बार बार जन्म लूं और इन्हीं चरित्रों को गाऊं। अंघ्रि अंबुज पांसु को, अंघ्रि अंबुज पांसु को, जन्म जन्म हो जाची हो,
जन्म जन्म हो जाची हो, जन्म हो जाची हो, जन्म जन्म हो जाची हो। इन भक्तों की श्रृंखला में आप महर्षि वाल्मीकि जी का परम पावन चरित्र अवगाहन कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि जी की विशेषता ये है कि जब उन्हें श्री नारद जी का संग मिला तो इतनी ऊंचाई में पहुंच गए 100 करोड़ श्लोकों में श्री राम जी के परम पावन चरित्र की रचना किया। चरितम रघुनाथस्य, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, कोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसाम्, एक एक अक्षरं पुंसाम्, महापातकनाशनम्, महापातकनाशनम्। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा चरित्र लिखा श्री वाल्मीकि जी ने जिस चरित्र का एक एक शब्द व्यक्ति को रस में डुबा देता है और एक ऐसी मन में एक ऐसी तीव्र भूख जागृत कर देता है, अब मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ऐसा लिखते हैं प्रियादास जी। जिन्हें जग गाए कहूँ सके न अघाए चाहे, जिन्हें जग गाए कहूँ सके न अघाए चाहे। ठाकुर जी के चरित्र ही ऐसे जिससे कभी तृप्ति नहीं होती है, ना अघाए। अघाना कहते हैं व्यक्ति जम के भोजन करने डकार आने लग जाए, लेकिन भगवान के चरित्र ही सृष्टि में एक ऐसे हैं जैसे व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है, कभी अघाता नहीं है। जिन्हें जग गाए कहूँ सके न अघाए चाहे, जिन्हें जग गाए कहूँ सके न अघाए चाहे। भाई भर हियो भरी नैन भर डारिए, भाई भर हियो भरी नैन भर ठारिए, नैन भर डारिए, नैन भर डारिए, नैन भर डारिए, नैन भर ठारिए। भगवान के पावन चित्र पहले आपके हृदय को भाव से भरते हैं। हमारे अंदर भाव का अभाव हो गया, दिन रात संसार के जड़ चीजों का चिंतन कर, दिन रात जड़ चीजों से हृदय सूख गया। कहां से भक्ति के पुष्प खिले। इन्हें कथाएं क्या करती है, सबसे पहले आपको हृदय को भावों से भरती है। संत कहते हैं कि प्रेम की जननी है कथा। ऐसे माँ के बिना पुत्र नहीं हो सकता है, ऐसे बिना कथा के किसी को ठाकुर से प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम की जननी है ये कथा। पहले हृदय को भावों से भरती है और फिर जब हृदय भर जाता है तो वही भाव नेत्रों के द्वारा आंसुओं के माध्यम से निरंतर प्रवाहित होते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। ये भाव भरे हृदय की पहचान है। उसके आंसू 24 घंटे में एक क्षण के लिए बंद नहीं होते हैं। निस दिन बर नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, नयन हमारे, नयन हमारे, नयन हमारे, नयन हमारे। कंचुक पट
सुखत नहीं कबहू कंचुक पट सुखत नहीं कब। मृदंग नहीं करी, हमारे कपड़े कभी सूखे हुए ही नहीं। पूरे जीवन हमने गीले कपड़े पहने, क्योंकि आंखों से अश्रु की धारा कभी बंद नहीं हुई। दिन में भी रात में भी 24 घंटे। कंचुक पट सुखत नहीं कबहू, कंचुक पट सुखत नहीं कबहू। पूरे बीच बहत पनारे, पूरे बीच बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमार, निस दिन बरसत नयन हमारे। ऐसा चरित्र आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, ऐसा प्रियादास जी महाराज कहते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्री आदि कवि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के रहने के लिए जो 14 स्थानों का निरूपण किया है, उन 14 बिंदुओं में ही पूरी रामचरितमानस की रचना किया है। उन 14 बिंदुओं में पूरे रामचरितमानस की रचना की है। और ये 14 बिंदु भक्तमाल के भी जनक हैं। रामायण के जिस भक्त हैं, उनके एक एक गुण में एक एक भक्त का स्मरण किया है श्री वाल्मीकि जी ने। वो आप श्रवण कर रहे थे क्रम से। बालकांड से प्रारंभ हुआ। बालकांड के प्रारंभ के भक्त श्री पराम्बा पार्वती जी, श्री भरद्वाज जी, जो जिन्होंने श्रवण भक्ति में सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त की। बालकांड के उत्तरार्ध के, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, प्रारंभ और अंतिम को, प्रारंभ को पूर्वार्ध कहते हैं, अंतिम को उत्तरार्ध करते हैं। बालकांड के उत्तरार्ध के भक्त जो श्री ठाकुर जी के रूप के प्रेमी हैं, वो मनु और शतरूपा है। इनहि बिलोकत अति अनुराग, इनहि बिलोकत अति अनुराग। बरवस ब्रह्म सुख ही मनु त्याग, बरवस ब्रह्म छुटहि मन व्याना। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, जे दिन गए तुम ही बिन देखे। ते बिरंच नहीं पारही लेके, ते बिरंची नहीं मारहि लेके। और अयोध्या कांड के प्रारंभ में अवध निवासियों का स्मरण किया है भक्त के रूप में श्री वाल्मीकि जी ने। ये निरंतर भगवान के गुणगुणों में डूबे रहते हैं। निरंतर बैठ परस्पर यही सिखावे। अयोध्यावासी बालकों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, भैया राम जी का स्मरण करो, राम जी के गुणों का गान करो। ये छोटे छोटे बच्चों को अयोध्यावासी सिखाते हैं। तो प्रारंभ अयोध्या जी के प्रारंभ में अयोध्यावासी, अवधवासी जो निरंतर भगवान के गुणगान में डूबे रहते हैं, उन भक्तों का स्मरण किया। और अयोध्या कांड के अंत में प्रेम मूर्ति से भरत जी का स्मरण किया। कर नित करही राम पद पूज, कर नित करही नाम पद पूजा। राम भरोस
हृदय नहीं दूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दू। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आरण्य कांड प्रवेश करते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि जी, और आरण्य कांड के प्रारंभ में अरण्य में रहने वाले भक्त ऋषि मुनियों का स्मरण करते हैं। जितने मन में ऋषि मुनि रहते हैं उनकी जो जीवन शैली है उसका वर्णन करते हैं। गुरुदेव के वर्णन करने का तात्पर्य होता है गुरु प्रदत्त मंत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना। गुरुदेव ने जो कहा है उसकी आज्ञा के पालन में तत्पर रहना, ये दीक्षा का तात्पर्य होता है। इसलिए ये जो अरण्य में जितने ऋषि मुनि रह रहे हैं ये नियमित रूप से गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का जाप करते हैं, पहला काम। और वेद की विधि के अनुसार प्रिया प्रीतम युगल सरकार का पूजन करते हैं। गुरुदेव ने उन्हें इस मार्ग में लगाया, इसलिए गुरुदेव का स्मरण करते उनकी आंखें गीली हो जाती। कहाँ से कहाँ हम जा रहे थे, कहाँ दुनिया वाले हमें कहाँ प्रवाह में प्रवाहित कर रहे थे, और उस प्रवाह से गुरुदेव ने निकाल करके आज जहाँ अक्षय विश्राम है, अक्षय आनंद है, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। तो उस भजन करते करते गुरु जी का स्मरण होता है और अपने अश्रु बिंदु गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे सुबह 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ न कुछ सत्कर्म करते हैं। लेकिन रात में जब आपको शयन कराते हैं तो कहते हैं प्रभु सुबह से शाम तक जो भी सत्कर्म हुए हैं, जो भी जप हुआ है, जो भी पाठ हुआ है, उसका फल हमें केवल एक ही चाहिए कि आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। सूखा जीवन बहुत दिन जी लिया, इस सब का फल हमें ये दो कि आपके चरणों में हम प्रेम करें। सब कर मांगहि एक फलो, सब कर मानहि एक फल, राम चरण रति हो, राम चरण रति हो। अरण्य कांड के उत्तरार्ध में अंतिम भाग में श्री नारद जी का स्मरण किया वाल्मीकि जी ने, और कहते हैं कि जय जय श्री नारद जी का एक ऐसा हृदय है जिसमें कोई विकार नहीं है, जिनमें कोई दोष नहीं है। आप इस हृदय में निवास करो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराय, तिनके हृदय बसहु रघुराया, बसहु रघुराया, बसहु रघुराया। किष्किंधा कांड का प्रारंभ करते हैं और किष्किंधा कांड के प्रारंभ में श्री सुग्रीव जी का स्मरण करते हैं वाल्मीकि जी। कहते जय सुग्रीव जी जैसे भी हैं आपकी शरण में है, और सुग्रीव निष्कपट। किष्किंधा का राज्य मिलने के बाद सुग्रीव जो लक्ष्मण जी के साथ में आए तो भगवान के सामने साफ बोल दिया, जय जय ये आपकी माया में विश्वों का आकर्षण ऐसा है, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, परमहंस उस चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं तो पशु,
तो मैं भी यदि इस माया के वश में पड़ गया, विश्व के वश में पड़ गया, तो महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है। क्यों? बोले प्रभु इस दीवार से तो केवल आपकी कृपा से ही निकला जा सकता है, किसी साधन से नहीं निकला जा सकता है। आप जब अनुग्रह करते हैं, आप कृपा करते हैं, तब जीव निकलता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं हो। हाँ यह गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव मोई कोई। यह गुण साधन थे नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। किष्किंधा कांड के उत्तरार्ध में, यानी किष्किंधा के कांड के अंत में, श्री वाल्मीकि जी ने युद्ध में जो वानर श्री राम जी के साथ लड़े हैं रावण के विरोध में, उन वानर वीरों का स्मरण किया है। इतना श्रम किया इन वानरों ने महाराज। सीता जी की खोज में जब गए, कई दिनों तक भूखे रहे, कई दिनों तक पानी पीने को नहीं मिला। और जब हनुमान जी ने देखा कि तो बिना पानी के मर जाएंगे, तो एक पहाड़ की चोटी में हनुमान जी चढ़ गए और देखे कहीं कोई सरोवर दिखाई पड़ जाए, कोई नदी दिखाई पड़ जाए, इनके प्राण तो बचे। तो क्या देखा कि जल के पक्षी एक बिल में जा रहे हैं और निकल रहे हैं। जो 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 सरोवर के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, उनको जल के पक्षी कहते हैं। वो किनारा नहीं छोड़ते। हनुमान जी ने विवेक लगाया कि जल जरूर है, नहीं पक्षी क्यों जाते, क्यों निकलते। हनुमान जी ने सभी बानरों से कहा चलो इस बिल में प्रवेश करते हैं। आगे आगे हनुमान जी, पीछे पीछे पूरी बानरी सेना, कई अरब थी बानरी सेना। उस गुफा में प्रवेश करते 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 बड़ी देर के बाद उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर दिव्य सरोवर है और उसके बगल में फलों का बगीचा, इतने सुंदर फल पूछो मत। और उस सरोवर के दूसरे किनारे में एक तपस्विनी देवी बैठी हुई है, जो तप के कारण जिसके शरीर से तेज का पुंज निकल रहा है। मंदिर एक रुचिर तहाँ, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज, बैठी नारी तप पुंज। दूर तेता है सबही सिर नावा, दूर तेता है सबही सिर नावा। उस तपपुंज नारी को देखकर, देवी को देख करके संपूर्ण वानरों ने दूर से प्रणाम किया। ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं, ये प्यासे थे, पानी के बिना प्राण जा रहे थे, तो सरोवर देखकर इनको तुरंत पानी पीना चाहिए ना। इतना विशाल सरोवर देखा, प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं, तो तुरंत पानी पीना चाहिए था। इतने भूखे हैं,
फलों को देखकर उनको फल खाने चाहिए, ऐसा नहीं किया है। इन्होंने बिना आज्ञा के न जल पिया न फल खाए, आज्ञा मांगी पहले। दूसरे का धन है, दूसरे की वस्तु है, छीनोगे, झपटोगे, दुरुपयोग करोगे बल से, तो वो तुम्हें बिल्कुल पॉइजन का काम करेगी, विष का काम करेगी। वो अपने प्रसन्न होकर कोई चीज जब आपको कोई देगा, वो चीज आपको कभी नुकसानदायक नहीं होगी। इन्होंने प्रणाम करके जननी समझानहि पर नारी, इस भाव से प्रणाम किया, हमारी जननी है। धन पराव विषते विष भारी, दूसरे की वस्तु विष से भी खतरनाक है, इसलिए बिना आज्ञा के नहीं। और जब आज्ञा मांगी, हमको बहुत प्यास लगी है, हम जल पी लें, और उस तपस्विनी देवी ने आंख खोल करके देखा और कहा हाँ जरूर, आप जल भी पियो, स्नान भी करो और मधुर मधुर फलों को भक्षण भी करो। तेहि तब कहा कहु जल पाना, तेहि तब कहा करहु जल पाना। खाहु मधुर सुंदर फल नाना, खाहु मधुर सुंदर फल नाना। खाहु मधुर सुंदर फल नाना, खाहु मधुर सुंदर फल नाना। जल पी लिया, फल खा लिए, अब राम जी के काम के लिए जाना है, सीता जी की खोज के लिए जाना है। तो आज्ञा मांगने के लिए गए कि हमें आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं। तो वो तब पुंज देवी हंस करके बोली कि यहाँ आने के बाद कोई यहाँ से जा नहीं सकता, बड़ी मुश्किल हो गई। यदि कोई व्यक्ति यहाँ आ गया तो यहाँ से जा नहीं सकता। अरे घबरा गए सब, हमें तो सीता जी की खोज करनी है, अब क्या करें। तब उस देवी ने एक रहस्य खोला, बोले आप लोग जहां आए हुए हैं ये कोई साधारण स्थल नहीं है। मेरी सखी थी जिसका नाम था हेमा, और वो नृत्य विद्या में इतनी निपुण थी, उसका नृत्य स्वयं शंकर जी देखने के लिए आए। बोले इसी स्थल पर जहां आप लोग आए हैं। और जब उसने अपने गायन और नृत्य से शंकर जी को प्रसन्न किया, तो शंकर जी प्रसन्न होके ये पूरी ही दीजिए, बोले तुम अपनी ही रहो, हम जाते हैं। मेरी सखी हेमा को शंकर जी के द्वारा दिया हुआ ये पूरा स्थल है, इससे यहाँ कोई आ सकता है, जा नहीं सकता है। जब मेरी सखी जाने लग गई, इस स्थल को छोड़ के परलोक जाने लग गई, तो मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें अभी एक काम करना है, श्री सीता जी की खोज करते हुए यहाँ प्यासे बंदर आएंगे, उनको जल पिलाना, उनको फल खिलाना, और फिर उनको यहां से सीधे समुद्र के तट पर अपनी योग की शक्ति से पहुंचा देना, फिर तो मेरे पास आ। बताओ, पहले से सब रचना बनी हुई है, हम तो माथा दीवार में पटकते हैं। क्या क्या जीवन में होना है पहले बना हुआ है महाराज, पहले। और इसलिए प्रभु के आश्रय में निश्चिंत भजन करना चाहिए। आप
राई के दाना के बराबर भी कुछ चीज आगे पीछे नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार, मैं ये कर लूंगा, वह क्या कर लेगा, फालतू आदमी। राई के दाना के बराबर भी आप किसी चीज को आगे पीछे नहीं कर, सब सुनिश्चित है, सुनिश्चित। ये प्रसंग ही बताता है। और तपस्विनी अपनी योग की विद्या से इन्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जय जय ऐसे भक्त जिन्हें तुम प्राणों से प्रिय हो, भूखे प्यासे रह के देखो ठाकुर जी की सेवा में लगे, भागे नहीं मैदान छोड़ के, उनके हृदय में आप निवास। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, 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 तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके मन सदन तुम्हारे, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे। फिर सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड में श्री वाल्मीकि जी श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं। भक्तों की श्रृंखला में सुंदरकांड के प्रारंभ में श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं वाल्मीकि जी, और कहते हैं, हे प्रभु, जिन्होंने सारे संबंध आप में ही जोड़ रखे, उनका कोई अलग से मां नहीं है, उनकी कोई अलग से पिता नहीं है, भाई नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, सारे संबंधों की इतश्री आपके चरणों में कर रखी है। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतनारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, हम मम पद्म नहीं बांध बर डोरी, मम पद्म नहीं बांध बर डोरी, बांध बर डोरी, बांध बर डोरी, बांध बर। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। जितने आए थे महाराज भगवान के साथ उस विमान में बैठ करके, राज्याभिषेक के बाद भगवान ने सबकी विदाई की, सबकी कर दी। सुग्रीव जी भी गए, अंगद जी भी गए, जामवंत भी सब गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी क्यों नहीं गए? हनुमान जी का राम के सिवा कोई है ही नहीं है। जिनका राम के सिवा कोई और भी है ना, राम जी उनको वहां भेज देते हैं। राम जी तो है हमारे, लेकिन राम के सिवा कोई और भी हमारा है, तो राम जी अपने पास नहीं रखते, उनको भेज देते। और शब्द जो आपका है ना, वो राम से अलग करता है, लेकिन जिनका राम के सिवा कोई नहीं है, ठाकुर जी कभी उन अपने चरणों से उनको अलग नहीं करते। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, हाँ, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। दूसरो न कोई। हनुमान जी कहते हैं, हे तात, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे गुरु। आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। स्वामी सखा पितु मातृ गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात, सीय ये सहित द्रोभ्रा, सीय सहित सहित दो भ्रा। सुंदरकांड के उत्तरार्ध में श्री आदि कवि वाल्मीकि जी ने श्री विभीषण जी का स्मरण किया और कहा, जय जय, जो हमेशा सबके गुणों को ग्रहण करता है, कभी किसी के अवगुण नहीं देखता है, और संत के लिए, गाय के लिए जो संकट सहन करता है, और जीवन में यदि कोई गलती हो जाए तो अपना दोष देता है, और जीवन में कोई सफलता मिल जाए तो आपकी तरफ देखता है कि ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, जो कभी निराश नहीं होता है। निराश होता है जिसको भरोसा आपका नहीं होता है। जीवन में जो क्षण निराशा के आते हैं, समझना चाहिए हमने ठाकुर जी को अलग कर दिया है। जो कभी निराश नहीं होता, उसे निरंतर ये हुलास रहता है, मेरे साथ में मेरे गोविंद हैं, मेरे राघव हैं, मेरे माधव हैं। आप उनके हृदय में निवास। गुण तुम्हारे समुझे निज दोष, गुण तुम्हारे समुझे निज दोष। हाँ, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, गुण तुम्हारे समुझे निज दोष। यही सब भांति तुम्हारे भरोसा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, गुण तुम्हार
तुम्हार समुझे निज दोष। श्री वाल्मीकि जी लंका कांड में प्रवेश करते हैं और लंका कांड के प्रारंभ में आपने समुद्र जी को याद किया, समुद्र को भक्त माना है श्री वाल्मीकि जी ने। क्यों? क्योंकि जब समुद्र के सामने भगवान ने अग्नि बाण चढ़ाया तो समुद्र प्रकट हुआ और प्रकट होकर के कहा, जय जय, मेरे में एक अवगुण नहीं है, अनेक अवगुण है। क्षमहु देव सब अवगुण मोरे, क्षमहु देव सब अवगुण मेरे। मेरे में अनेक अवगुण है ठाकुर जी, और मेरी ही गलती है। आपने बड़ी कृपा की कि मुझे भयभीत करके मुझे शिक्षा दी। और जय जय, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूं, आप आज्ञा करें मैं सूख जाता हूं, बिल्कुल धूल उड़ने लग जाएगी और आपकी पूरी सेना पैदल चली जाएगी। यानी श्री ठाकुर जी का भरोसा, जैसा आप कहें वो करने को तैयार हूं। समुद्र को भक्त माना है। और एक विशेष बात समुद्र की और कह रहे हैं आदि कवि वाल्मीकि जी कि जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी तो समुद्र को लगा कि इतनी 100 योजन की दूरी है, बीच में हनुमान जी को विश्राम मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। तो समुद्र के जल में मैनाक नाम का पर्वत रहता था जिसके पंख थे, ऊंचाई तो कितनी ऊंचाई में जा सकता था। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा है, जल्दी जाओ, हनुमान जी को विश्राम मिल जाए, बढ़िया बढ़िया दूब अपने ऊपर लगाओ, चोटी में फलदार वृक्ष लगाओ और ऐसी चीज़ों का जो उनको उसका पान करते शक्ति आ जाए, ऐसे दिव्य रसों को प्रवाहित करो अपनी चोटी में। और कहते समुद्र ने यहां कहा, अरे क्षण में मैनाक ऊपर पहुंच गए। जितनी ऊंचाई में हनुमान जी थे, ऊंचाई से हनुमान जी जा रहे थे, बड़ी तेजी से जा रहे थे, लेकिन क्या बात है मैनाक की कि हनुमान जी पहुंच नहीं पाए, मैनाक ऊपर चोटी उनकी पहुंच गई और कहा कि आप मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, मधुर मधुर फल खा लो, पेय पदार्थ पी लो, फिर आप आगे जल निधि रघुपत दूत विचार। जल निधि रघुपति दूत विचारी। ते मैना को होई श्रम हारी। ते मैनाक होई श्रम हारी। श्री हनुमान जी राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, राम जी के भक्त हैं, उनकी सेवा करने का भाव समुद्र में जो उत्पन्न हुआ, वाल्मीकि जी बहुत खुश हुए और कहा, आज भी जो आपके भक्तों की सेवा करे उसके हृदय में आप निवास करो। राम राम भगत प्रिय लागई जे। राम भगत प्रिय लागई जे। तेहि और बसहु सहित वैदेही। 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 तो लंका कांड के प्रारंभ में ऐसे भक्त समुद्र जी हैं, उनका स्मरण श्री वाल्मीकि जी ने किया है। थोड़ा और चरित्र है वो आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय
जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म न सतु। जाके सुनत महात्म ना सत। मुरि झलकत राधा नंदलाल। उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंग अंग। जय जय लोचन बरसत हसु अनुजा। लोचन बरसत असुवन जा। उतर जात अभिमान ब्याल विष। उतरी जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाए सुरसुति काल। लेत जिबाय सुरस तिका। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। लेत शीघ्र हठ चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति। तजत कुसंग लेत सत्संगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवते अरुजागत। निशिवासर सोवत अरुजागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिय प्रिय। श्री अग्र नारायण दास प्रिया श्री अग्र नारायण दास प्रिय प्रिय। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की।
श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज।